हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी प्रकार के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस या कोई कोर्सेज या किसी भी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स ना तो बेचना चाहते हैं, ना प्रमोट करना चाहते हैं। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, मैंने कुछ चीज़ मेंशन की है, हिस्ट्री रिपीट्स। ये हिस्ट्री रिपीट का मतलब स्पेशली हमारे स्टॉक मार्केट की दुनिया में क्या है, इससे हम क्या कहना चाहते हैं। स्पेशली हिस्ट्री ही स्टॉक मार्केट की दुनिया में बार बार क्यों रिपीट होती है या क्या क्या सब चीज़ें, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक मार्केट की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा रेलेवेंस जो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का होता है। ये एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। ये लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको अपनी तरफ से बताने की कोशिश करता हूँ कि इनका रेलेवेंस इतना ज़्यादा क्यों है और कहानी क्या है। आइए देखते हैं। सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चार्ट, निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी का डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बातचीत है कि ये जो बाज़ार है क्या ये गिरता हुआ बाज़ार है, क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्या बाज़ार ऐसी जगह पर पहुँच गया है कि हमें कुछ बाइंग के मौके मिल सकते हैं, क्या बाज़ार क्रैश की तरफ मूव कर रहा है या बाज़ार एक ऐसी जगह पर आकर के रुकेगा, यहाँ पर कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये वो बाज़ार सीरियसली भरा पड़ा है और मैं आपको बताऊँ, सैटरडे संडे तो स्पेशली इसी सब इंफॉर्मेशन से यूट्यूब या और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बिल्कुल लबालब भरे रहते हैं। और विश्वास जानिए, एक रिटेल ट्रेडर बिल्कुल बहुत भयंकर तरीके से मंडे को क्या करेगा नहीं करेगा ये तो नहीं पता, पर कम से कम सैटरडे और संडे में पूरा चोक हो जाता है। इसके पीछे की कहानी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन आपके कैसे यूज आ सकती है, आप मंडे को कैसे एक सेंसिबल डिसीजन ले सकते हैं, ये छोटी सी एक्सरसाइज मैं उस पर्सपेक्टिव से आपके साथ में कर रहा हूं। आइए देखिए कहानी क्या है। निफ्टी इस समय जो आप सामने देख रहे हैं, ये निफ्टी का फ्यूचर, अक्टूबर का फ्यूचर 24,215 के ऊपर में इस समय आज के दिन में डे एंड पे ट्रेड कर रहा है। जब हम निफ्टी के चार्ट को डे टाइम फ्रेम पर लगाते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि निफ्टी अपने कुछ ऐसे प्राइस पॉइंट के आसपास आकर के पहुंचा हुआ है, कुछ ऐसे प्राइस पॉइंट के आसपास आकर के पहुंचा हुआ है जहां पर ये 5 अगस्त से लेकर के करीब करीब एक हफ्ता गिरा, गिर करके कंसोलिडेट करा और कंसोलिडेट करके उसने एक बड़ी ठीक ठाक सी रैली पकड़ी। अब रैली पकड़ने के बाद फिर दोबारा गिरना शुरू करा और गिर करके ये अपने उसी प्राइस पॉइंट के आसपास आना शुरू हो गया, जो करीब करीब मान लेते हैं कोई 23,900 के आसपास है। अभी वैसे ही अपने 300 पॉइंट उस लेवल से दूर है, बट स्टिल हम उस लेवल के आसपास हैं जिस लेवल से ये अगस्त में पलट गया था। कहानी क्या होती है इसके पीछे की आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी बताता हूं। ये जो बड़ा पैसा होता है ना, जो स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के ऊपर अपना बायस बनाता है, मार्केट को एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद में मार्केट में अपनी वो बाइंग या अपनी सेलिंग पोजीशन बनाता है। जो मार्केट में मूवमेंट आप देखते हैं, ये जो आप मूवमेंट देखते हैं, ये रिटेल ट्रेडर कभी भी इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं ला सकता, वो अपनी पूरी ताकत लगा ले तो भी नहीं ला सकता। मार्केट में मूवमेंट लाने के पीछे जो हाथ होता है वो बड़े पैसे का हाथ होता है, एक चीज। दूसरी चीज, बड़ा पैसा कभी भी प्राइस को चेज नहीं करता। अगर उसको कोई चीज खरीदनी है तो वो वेट करता है प्राइस के नीचे गिरने का, उसके रेटों के पास आने का और प्राइस को ट्रिगर करने का। होता क्या है, अगर उसने अगस्त में यहां से कुछ बाइंग के ऑर्डर लगाए हैं या यहां से उसने कुछ माल उठाया है अगस्त के पहले हफ्ते में 23,900 से और बाजार को खींच करके ले गया ऊपर। अब ऊपर ले जाने के बाद उसने बेशक अगर प्रॉफिट बुकिंग करी है या जो भी उसने करा है उसके बारे में नहीं जानते, अगर उसको पंटर को या बड़े पैसे को या स्मार्ट मनी को ये लगता है कि 23,900 का ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अभी भी एक वैलिड ब्रैकेट है, ये एक वैलिड सपोर्ट है, यहां पर अभी भी अगर उसको वैल्यू बाय लगता है तो विश्वास जानिए उसके बाइंग ऑर्डर इस पर्टिकुलर जोन से ट्रिगर हो जाएंगे। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यही कहते हैं, यही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है कि प्राइस को, अगर स्मार्ट मनी ने इस जगह से कुछ माल को खरीदा है, जो डेफिनेटली उन्होंने अगस्त के महीने में खरीदा है, तभी तो प्राइस इतना तेज ऊपर गया है और उन्होंने अपनी प्रॉफिट भी बुकिंग भी करी है, जिसके कारण प्रॉफिट बुकिंग करने के कारण उन्होंने यहाँ खरीदा, यहाँ तक खींच के ले गए, यहाँ से बेचना शुरू करा और बेच बेच करके दोबारा अपने उसी प्राइस पर ला करके खड़ा कर दिया या थोड़ा सा भी दूर खड़ा है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है, क्या बाजार यहाँ से पलटेगा? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कि अगर स्मार्ट मनी के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है, पहली चीज। दूसरा, अगर स्मार्ट मनी को ये लगता है
अगर लगता है स्मार्ट मनी को कि ये एक वैलिड बाय जोन है, ये एक वैल्यू बाय है, तो वो डेफिनेटली अपने बाय ऑर्डर को यहां पर और फर्दर एग्जीक्यूट होने देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर उनको लगता है नहीं, दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि यहां से बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के पीछे साइकोलॉजी क्या होगी, अगर उनके लिए ये अभी भी एक वैलिड वैल्यू बाय जोन है तो यहां से वो अपना माल उठाना शुरू कर देंगे, बाजार यहीं से पलट जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ऊपर सेलिंग प्रेशर, ऊपर जो बियर गैंग है, जो मंदड़िए हैं, जो बाजार को बेचते हुए आ रहे हैं, अगर उनमें दम ज्यादा है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो यहां सारा का सारा बाइंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये बाइंग का जोन टूट जाएगा और प्राइस नीचे निकल जाएगा, ये होने की भी बहुत चांसेस हैं। तो यहां पर अगर कोई मेरा भाई एक शॉर्ट बना करके बैठा है तो उसे इमीडिएटली पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और इस प्राइस पॉइंट को देख करके बाय करने की भी जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है वो आपको बता देता हूं। अगर प्राइस टूट करके इस लेवल के आसपास से आता है और यहां से पलटता है, यहां से अगर पलटता है इस जोन से, तो जब प्राइस एक्शन आपको दिख जाए और प्राइस पलट जाए तो आप वहां पर बाय कर सकते हैं और तुरंत नीचे यहां पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, फर्ज कर लेते हैं कि प्राइस नहीं पलटता, सेलर्स गैंग में बहुत ज्यादा दम है, वो सारा बाइंग प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहां पर दो चीजें हैं। पहला तो यहां पर जिसने पहले बाय कर रखा था वो बेचारा इतना घबरा गया कि उसने बाइंग ऑर्डर वैसे ही विड्रॉ कर लिए। अब वो बायर यहां पर है ही नहीं, यहां पर बाइंग ऑर्डर बचे ही नहीं है, वो यहां पर खरीद करके यहां पर अपना माल बेच करके ऑलरेडी निकल गया, वो यहां पर खरीदना ही नहीं चाहता। अगर वो यहां पर नहीं खरीदना चाहता तो विश्वास करिए यहां पर प्राइस रुकने वाला ही नहीं है, यहां पर प्राइस नहीं रुकेगा। यहां से टूटेगा प्राइस तो उसके बाद अब ये यहां पर रुकेगा, जो अगला प्राइस पॉइंट आता है 23,300, क्योंकि यहां पर भी एक बार को बाजार गिरा और गिर करके बहुत तेज भागा तो 23,900 के ऊपर बाइंग आई है। सेम कहानी 23,900 पे रिपीट होगी, बाजार को तोड़ करके जैसे इस समय ये 23,900 के ऊपर, फिर 23,300, पहले तो 23,900 के ऊपर क्या कहानी रिपीट होगी वो 1 मिनट लगा करके आपको बता देता हूं। 23,900 पर दो कहानियां बन सकती हैं। बाजार को तोड़ करके ला रहे हैं, अगर बायर में दम है और बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है और बायर को लगता है कि वो बिल्कुल कन्विंस है कि यहाँ पर एक वैल्यू बाय है, यहाँ से बाजार ऊपर खींच के ले जाना ही ले जाना है, तो वो यहाँ से बाय करना शुरू कर देगा और सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ऊपर जो मंदड़ी है उन्हें पता चल जाएगा कि यार यहाँ पर बायर बैठा हुआ है, चुपचाप अपनी पोजीशन को खाली करो और यहाँ से बायर बन जाओ। ये जो सेलर्स हैं ये इन बायर्स के साथ फ्रेश बाय बन जाएंगे, अपने प्रॉफिट को यहाँ पर सेलिंग के, जिसको आप शॉर्ट कवरिंग कहते हो या सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्प्शन या जो भी आप कहते हो, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहीं से प्राइस पलट जाएगा। ये जो सेलर हैं ये अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बाय बन जाएंगे। ये जो पुराने बायर बैठे हुए हैं ये फिर एक्टिव हो जाएंगे, ये बायर बन जाएंगे, और हमारे जैसे जो मौका परस्त हैं, जो ट्रेडर हैं, जो प्राइस एक्शन को देख करके ट्रेड करते हैं, वो देखेंगे प्राइस पलट रहा है तो वो तुरंत यहाँ पर बायर बन जाएंगे। तो यहाँ पर तीन तरफ से बाइंग प्रेशर आएगा और प्राइस पलट जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ तो यहाँ पर प्राइस नहीं रुकेगा, बल्कि ये तो ऑलरेडी यहां से निकल ही चुके हैं, ये ऑलरेडी सेल करके बैठे हैं, गलती से प्राइस यहां पर नहीं रुका ना, तो बाजार में जो हमारे जैसे ट्रेडर बैठे हुए हैं वो देखेंगे कि वैलिड सपोर्ट के ऊपर प्राइस नहीं रुका, वो सेलिंग प्रेशर में और आग लगाएंगे और माल बेचेंगे और शॉर्ट सर और नए शॉर्ट्स बनाएंगे, क्योंकि ये सपोर्ट टूट रहा है यहाँ पे, यहाँ पर कोई खरीदार बैठा ही नहीं है, यहाँ से माल को दोबारा उठा लिया, यहाँ से माल को और बेचेंगे। चलिए ये दो सिनेरियो हमने समझ लिए। फर्ज पहला तो ये हमने फर्ज कर लिया कि बाजार यहीं से पलट जाएगा, पलट जाएगा तो जब यहाँ से पलटेगा तो एक बाई की फ्रेश पोजीशन बना लेंगे, यहाँ पे हम बायर बन जाएंगे और नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। दूसरा, अगर बाजार नहीं रुका, इस सपोर्ट को भी उसने कन्विंसिंगली तोड़ा, तो सेलर बन जाएंगे, फिर हम सेल बनने के बाद जैसे जो ऑलरेडी सेलर बने हुए हैं वो सेल पोजीशन अपनी खाली नहीं करेंगे, आराम से अपना सेल का मजा लेते रहेंगे, शॉर्ट सेल का मजा लेते रहेंगे, इंतजार करेंगे अगले सपोर्ट तक आने का। और जैसे ही प्राइस टूट करके 23,300 350, ये 300 का ब्रैकेट है, 23, मैं प्रिसाइज आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी बता देता हूँ, 315-20 के आसपास का ये ब्रैकेट है। यहाँ पर आएगा प्राइस टूट करके, यहाँ पर सेम कहानी रिपीट होगी। अगर यहाँ पर बैठा हुआ पंटर या बड़ा पैसा या स्मार्ट मनी या बायर एक्टिव हो गया, उसे लगा यार अब प्राइस आ गया मेरे मतलब का, तो यहाँ से अपने को सारे पुराने बाइंग ऑर्डर नए बाइंग ऑर्डर हर प्रकार से यहाँ से एक्टिव कर देगा, सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर देगा, प्राइस यहीं से पलट जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर ना रुका, किसी कारण से मार्केट का मूड माहौल इतना खराब हो गया, तो ये जो बायर बैठा है वो प्रॉफिट अपना ऑलरेडी, इस बायर की चिंता मत करो, ये जो बायर है ये प्रॉफिट अपना बुक कर चुका है, वो यहाँ पर बैठ करके, इनफैक्ट कहानी क्या आपको बताऊं, ये बायर है ना, इस जगह का बायर और ये जो बायर है, ये सारे के सारे बायर अपना यहाँ प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब ये ऊपर सारे के सारे शॉर्ट सेलर बने हुए हैं, अब ये इंतजार कर रहे हैं
किसी ऐसी जगह पर प्राइस के आने का जहां पर इनको ये लगे कि ये एक वैल्यू बाय है। इमीडिएटली अगर इनको लगेगा ना कि बाजार अपने एक वैल्यू बाय पर पहुंच गया है, वो वहीं से ही माल उठाना शुरू कर देंगे। वो अपना माल ऊपर बेच चुके हैं और जनता जनता को उन्होंने माल बेच दिया। अब ये जनता है जो घबराई हुई है और नीचे के रेटों के ऊपर माल बेचती चली जा रही है। वो इंतजार कर रहे हैं एक ऐसी जगह पर आने का जहां पर उनको एक वैल्यू बाय मिल जाए। वो वैल्यू बाय 23,900 हो सकता है, वो वैल्यू बाय 23,300 हो सकता है। दूसरा, मानो उनका पेट नहीं भरा, उन्होंने कहा नहीं यार अभी मजा नहीं आया, अभी और तोड़ो बाजार को, कोई जरूरत नहीं है उठाने की, अभी फिलहाल में कहीं फिलहाल अभी माल उठाने की जरूरत नहीं है। अब आपको सारे के सारे बुरे सेंटीमेंट दिखने लग जाएंगे। आपको सारी न्यूज ऐसी दिखने लग जाएंगी कि एफआई ने इतना माल बेच दिया, डीआई ने इतना बेच दिया, यहाँ पर यूएस के इलेक्शन में ये हो गया, वो हो गया, दिवाली काली हो गई, पीली हो गई, नीली हो गई, सारी बुरी खबरें दिखेंगी और बाजार और टूटेगा। और ये सेम कहानी दोबारा रिपीट की जाएगी 21,164 पे। ये कहानी जब रिपीट हुई थी आपकी जून में, ये कहानी है। इस प्रकार ये कहानी चलती जाएगी, ये मेला चलता जाएगा और कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं इस समय बाजार में क्या हो रहा है और क्या जो मुझको लगता है कि किस प्रकार बाजार रिएक्ट करता है। जिन लोगों ने नीचे के रेटों पर माल खरीदा उन्होंने ऊपर बेच दिया, शॉर्ट सेल कर दिया। पहले उन्होंने नीचे के रेटों पर खरीद करके, नीचे के रेटों पर खरीदा, ऊपर बेचा, प्रॉफिट कमाया, ऊपर उन्होंने माल बेच दिया। अब वो आराम से इंतजार कर रहे हैं सेलिंग प्रेशर के एब्जॉर्ब होने का। जब सारा का सारा सारा सेलिंग प्रेशर वो देखेंगे एब्जॉर्ब हो गया, अब रिटेल के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जब उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि रिटेल थक गया है, अब रिटेल नहीं बेच रहा, अपनी इन्वेंटरी खाली कर गया, उन्होंने जितनों को डराना था सबको डरा दिया उन्होंने, वो चुपचाप बाजार में आएंगे और धीरे से माल को उठाना शुरू कर देंगे। वो जैसे ही माल को उठाएंगे ना, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक एंकर का काम करेंगी, एक ट्रिगर का काम करेंगी। जो चार्ट आप देख रहे हो वो चार्ट वो भी देख रहे हैं, रिटेल भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सेम चार्ट है। पर ये यहाँ पर तो ना रुका प्राइस, ये भी तो एक वैलिड सपोर्ट था, यहाँ पर तो ना रुका, रुका थोड़ा सा और तोड़ के नीचे। जो कहानी यहाँ पर बिगड़ी ना, आप समझिए बात को, एक वैलिड सपोर्ट ये भी था, दिस वाज अ वैलिड सपोर्ट, कि बाजार यहाँ पर आया था, टूटा था और भागा था, ये स्विंग लो था, यहाँ पर आया, रिएक्ट किया, ऊपर गया पर तोड़ करके नीचे। अब दोबारा तैयार हो जाइए 23,900 पर ये सेम कहानी देखने के लिए जो आपने 24,900 पर देखी थी। 24,900 पर जिसने कहानी देखी थी 24,900 वाज अ वेरी वैलिड सपोर्ट फॉर एवरीवन। टूट गया 24,900 और कन्विंसिंग टूट गया 24,900, 24,900, बाजार आ गया 24,200 पे। अब इंतजार किस बात का हो रहा है भाई साहब? 23,900 का इंतजार हो रहा है हमें। ये लेवल्स सारी जिंदगी ये लेवल्स बनते रहेंगे और बिगड़ते रहेंगे। हमको एज अ ट्रेडर क्या समझना है, हमें इन लेवल्स पर होने वाले प्राइस एक्शन को समझना है और हमने ये देखना है कि यहाँ पर होने वाला प्राइस एक्शन हमें कैसे हेल्प कर सकता है मार्केट के मूड और माहौल को समझने में और मार्केट में करेक्ट रेटों के ऊपर माल उठाने में। तो ये छोड़ दीजिए कि मार्केट क्रैश करेगा या मार्केट कितना क्रैश करेगा, या मार्केट क्रैश करने के बाद अपॉर्चुनिटी के मौके कहां देगा, वो मैं आपको यहीं से बता रहा हूं। अपॉर्चुनिटी के मौके पहले कभी मत आइडेंटिफाई करके रखिए, मैं आपको बता दूं। ये है ना लेवल, इसको हटाइए यहां से। अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा 23,900 पे, पर मौका कंफर्म कब होगा? जब प्राइस 23,900 पर आकर के रुकेगा और पलटेगा। और एक चीज और याद रखिएगा, 23,900 पर अगर प्राइस पलट जाता है ना, तो उस पलट जाने वाले प्राइस को बिल्कुल पत्थर की लकीर मत मान लीजिएगा। यहां पर एक बाय का ट्रिगर करके ना इसी जोन के नीचे एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि कभी कभी वो डेड कैट बाउंस भी हो जाता है, ये मरी हुई बिल्ली उछल गई। यहाँ पर ला करके रोकेंगे, आप लोग माल खरीदोगे फिर गिरा देंगे, वो कोई बात नहीं, आप चुपचाप यहाँ स्टॉप लॉस दे देना अपना। जैसे इस जगह पर भी तो ये हुआ ना, ये एक वैलिड सपोर्ट था 23,900। 23,900 पर लोगों ने माल खरीदा ना, खरीदा होगा ऑब्वियसली 23,900 पर, कि बड़ा वैलिड सपोर्ट था। अब 23,900 पर सपोर्ट पर माल खरीदा, माल खरीद करके फिर तोड़ दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को हेज रखो, ट्रेड से बाहर निकल जाओ। और एक चीज हमेशा याद रखनी है हमने कि हिस्ट्री रिपीट्स। हिस्ट्री रिपीट का यही मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस होता है, ये जो प्राइस आप देखते हो, इस प्राइस की मेमोरी होती है। और वो प्राइस की मेमोरी का क्या मतलब है कि प्राइस अपने पुराने प्राइस एक्शन के हिसाब से एक्ट और रिएक्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां पर बड़ा पैसा अपने ऑर्डर लगाए बैठा रहता है। एक चीज और बताता हूं आपको, ये जो प्राइस पॉइंट है ना, जहां पर इतनी पहले इतनी अच्छी वाली तेजी आई है, यहां पर फर्ज करो अगर बायर के 10,000 एग्जांपल 10,000 ऑर्डर अगर उसने यहां पर लगाए हैं ना, किसी ने 10,000 ऑर्डर, और उसके 6,000 ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, तो उसके 4,000 ऑर्डर बाइंग ऑर्डर अभी पेंडिंग है।
इसी को बाइंग जोन, सपोर्ट का जोन, डिमांड का जोन, ऑर्डर ब्लॉक का जोन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जोन, इसी को ही कहा जाता है कि दोबारा जब प्राइस यहां पर आएगा तो जो 4,000 ऑर्डर उसके बाइंग के पेंडिंग पड़े हुए हैं वो ट्रिगर कर जाएंगे। पर ट्रिगर करने का ये मतलब नहीं है कि यहीं से ऊपर चला जाएगा। फर्ज करो सेलिंग के 5,000 ऑर्डर हुए, तो सेलिंग का प्रेशर ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, वो 4,000 ऑर्डर को एब्जॉर्ब कर लेगा। पहले तो सारे के सारे बाइंग प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेगा, नीचे निकल जाएगा, और जैसे ही नीचे निकलेगा अगली कहानी रिपीट होगी 23,300 पे। ये था यार मेरी तरफ से, जो मैं आपको अपनी तरफ से रियल प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर, कुछ रियल चार्ट के बेसिस के ऊपर, बिना किसी इंडिकेटर के, करेक्ट ट्रेडर साइकोलॉजी के हिसाब से कुछ आपको बताना चाहता था, और आपके स्किल को डेवलप इस तरीके से करना चाहता था कि अननेसेसरी ऐसे किसी वीडियो को देख करके बाजार गिरेगा उठेगा ये सब वो सब की ना, इन सब चीजों से थोड़े से बढ़े, चार्ट पर देख करके थोड़ी साइकोलॉजी को डेवलप करें, और खुद ये चार्ट को देख करके एक अनुमान लगाने की कोशिश करें कि पहले क्या हुआ था। इसी को सपोर्ट और इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं सर। ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट था, टूटा, प्राइस आ गया, सपोर्ट पर फिर खड़ा है। अब सपोर्ट पर क्या होगा इसका अनुमान मत लगाइए, जब हो जाएगा ना फिर देखिएगा। दो काम होंगे, पहला प्राइस पलट जाएगा तो बायर बन जाना, प्राइस टूट जाएगा तो सेलर बन जाना। इससे ज्यादा वैसे कुछ आप कर नहीं सकते हो, ये मैं आपको बताऊं। सेम कहानी, हिस्ट्री रिपीट्स का मतलब यही है। एक बार हिस्ट्री यहां रिपीट हो सकती थी, फेल हो गई, यहां रिपीट होगी नहीं होगी, प्राइस एक्शन बताएगा। यहां पर फेल हो गई तो यहां पर एक बार देख लेंगे, और यहां पर फेल हो गई तो फिर दोबारा मुलाकात हम यहां पर कर लेंगे। फिलहाल के यार इस सुपर स्पेशल में मेरे को जो एक्चुअल जो रियल ट्रेड इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी वो ये थी। वीडियो कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक दो छोटे छोटे अपडेट देना चाहता हूं, और वो है ये, आप हमारे साथ वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप चैनल के मेंबर बनकर के भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लाभ ये होगा कि जो हम रेगुलर अल्टरनेट डेज के ऊपर इवनिंग्स में ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जिसमें हम अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और इस उम्मीद में वो काम करते हैं कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है, ट्रेडिंग का लर्निंग कर्व है, वो शॉर्ट हो जाए। आप स्टॉक मार्केट का जो कंटेंट है, जो आपको इंफॉर्मेशन जो आपको ट्रेड करने में हेल्प करेगी, एक बिजनेसमैन बनने में हेल्प करेगी, एक सट्टेबाजी के एटीट्यूड से बाहर निकल के इसको एक प्रॉपर करियर अपॉर्चुनिटी देखने में हेल्प करेगी, वहां पर कुछ थॉट्स, कुछ लर्निंग्स हम आपके साथ शेयर करते हैं इवनिंग्स में। तो वो आप एज चैनल मेंबर बन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ, वाणी को देता हूँ विश्राम। कोशिश करूंगा फिर मिलूँ, कुछ काम की बात करूँ, कुछ ऐसी चीज आपको बताने की कोशिश करूँ जो आपको रियल लाइफ मार्केट में हेल्प करे, कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करे, ट्रेड्स को लेने में हेल्प करे, रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करे, और देर सवेर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स।